तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं डोकरा बाबा के। हमारे ग्राम भोंगापाल में वर्षों से स्थापित हैं और साथ ही साथ आपको भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। सबसे पहले भगवान बौद्ध का दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही विशाल, कम से कम ये मूर्ति 5 से 6 फीट की खंडित मूर्ति जो है देखने में अपने आप ही आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाती हुई आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि भगवान बौद्ध के दोनों हाथ खंडित हैं मूर्ति में। तो कहा जाता है कि जब यह खुदाई से निकली थी उस टाइम जो है इसको कई लोग चुराने की कोशिश किए थे और उस दौरान जो है इनका हाथ खंडित हो गया था। तो जैसे तैसे इसको बचा करके रखा गया है। फिर गांव वालों के सहयोग से यहाँ पे ये टीला बना करके इनकी रक्षा की जा रही है और शासन द्वारा भी अभी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। कि आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की बनावट, यहाँ जो आपको इसमें बनाई हुई, इसमें इस्तेमाल की हुई ईंट को देखिए आप। जो ईंट आजकल की जो है ईंट से कई गुना आकार में बड़ी है, चौड़ाई और इसकी लंबाई जो है, और इसी से हमको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उस काल की जो है निर्माण क्षमता और इंजीनियरिंग का जो नमूना है अलग ही लेवल की है। मैं दिखाना चाहूँगा ये ईंट कम से कम 1.5 फीट लंबी और आधी फीट चौड़ी है और यह पूरी तरह से पकाई हुई ईंट है और मिट्टी की ईंट जो आजकल की ईंट से भी काफ़ी मजबूत और वजनदार लग रही है। और बताना चाहूँगा कि कई दशकों से यहाँ पे स्थापित है। दोस्तों, तो अब बुद्धदेव भगवान के दर्शन के बाद हम आपको लाए हैं और बहुत ही मतलब इनकी 7 रानियाँ जो है उनकी प्रतिमाएं, उनके आपको झलक दिखाना चाहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी जो प्रतिमाएं खंडित हैं, स्पष्ट जो है इनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे एक कारण है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इनके चेहरे खंडित होने का कारण ये है कि पुराने ज़माने में एक कुप्रथा जो है, एक मान्यता थी कि इस पत्थर को घिस करके इसके चूर्ण से जो है सम्मोहन शक्ति का जो है दवाई बनाया जाता था, ऐसा मानते हैं लोग। और किसी को सम्मोहन करने में, या जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, प्रेम विवाह करना है किसी के साथ, तो अपनी जो है मन की बातें किसी से मनवानी है, तो उस सम्मोहन का प्रयोग करने के लिए यहाँ से इस पत्थर को घिस करके इसका चूर्ण ले जा करके उस सम्मोहन शक्ति दवाई का निर्माण किया जाता था। ऐसी मान्यताएं हैं और इस बात को हम ज़्यादा बल तो देते नहीं हैं, मान्यता के अनुसार मैंने आपको बताया है। और आगे और ले जाता हूँ। इसके बगल में जो दिख रहा है टीला आपको, वहाँ पे भगवान शिव जी का लिंग स्थापित है। तो ये टीला में जो आपको क्षतिग्रस्त टीला में एक शिवलिंग दिखाई दे रहा है, ये भी खुदाई के दौरान जो है पाया गया था और बहुत ही दुर्लभ शिवलिंग जिसको आप मैं दिखाना चाहूँगा। और पत्थर, इसकी बनावट जो है अलग तरह से है। देखिए यहाँ पे
जो टीला है अलग से लगा हुआ है, उसके ऊपर शिवलिंग अलग से है, जो बहुत ही आकर्षक तरीके से बनाई गई शिवलिंग है। और इसमें खंडित शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है, ये भी वही मान्यता का ही शिकार है जिसको सम्मोहन शक्ति के लिए घर से घिस कर जो है निकाल कर इसे खंडित करके ले जाया करते थे। इस वजह से जो है शासन के द्वारा इस विषय में सोच विचार करके अभी नियम बनाया गया है, कानून बनाया गया है कि इसको अगर कोई ले जाता हुआ पाया गया या फिर खंडित करता हुआ पाया गया तो प्रशासन के द्वारा जुर्माने का प्रावधान है और कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो शासन के द्वारा इसके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है इसकी रक्षा के लिए। पिछले कुछ वर्षों में हम जब आए थे तो यहाँ पर सिर्फ ये मिट्टी के टीले थे, टूटे फूटे टीले में पड़े हुए थे, और आज हम जब आए हैं तो देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा से इसको संरक्षित करने के लिए शेड का निर्माण किया गया है और निर्माणाधीन है। तो बहुत ही अच्छा जो है ये प्रयास है शासन के द्वारा, और यहाँ आने वालों के लिए यहाँ देखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार ज़रूर आइए भोंगापाल और यहाँ की जो है विस्मयकारी चीज़ों को देख कर के समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यहाँ दूसरी शिवलिंग स्थापित है जो पिछले शिवलिंग से बहुत ही काफ़ी बड़ा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और बहुत विशाल और बड़े टीले में यह बनाया हुआ था। और यह शिवलिंग बहुत ही देखने में मनोरम दिखता हुआ, इसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही प्योर जो है पत्थर से ही निर्मित यह शिवलिंग एक भक्ति का प्रतीक है। आपको इसकी बनावट मैं बारीकी से दिखाना चाहूँगा। शिवलिंग अलग से बना हुआ है, उसके ऊपर जो है टीला स्थापित है। भक्ति के साथ साथ जो है अपना मनुष्य दिमाग का प्रयोग करके कितना अपने आप को विकसित कर सकता है, इसका नमूना आपको यहीं भोंगापाल के जो है क्षतिग्रस्त टीलों से ही पता चल जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप आंखों देखिए, आप देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा कि इसका टीले की बनावट काफ़ी बड़ी है। कम से कम ये 6 मीटर बाई 10 मीटर की एरिया में जो है टीला निर्मित है, और जिसको दिखाने के लिए मैं आपको इसके चारों तरफ घूम करके यहाँ पर अभी शासन के द्वारा निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा, टाइल्स लगने का काम जारी है, और ये संस्थान न्यास निधि के द्वारा सेंक्शन किया हुआ है। शासन के द्वारा निर्माण काम चलाया जा रहा है। भविष्य में जो है विद्युता और जो है इसकी कहानी हमको बस्तर क्षेत्र में सब तरफ फैल जाएगी, ऐसी आशा है। यहाँ जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारी ऐसी क्षतिग्रस्त टीलाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पे अभी इस टीले में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, शायद किसी ज़माने में जब खुदाई से निकला हुआ था उसको असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी कर लिया गया है। इसी तरह से यहाँ बहुत सारी जो छोटी बड़ी टीलाएं ऐसी आपको मिलेंगी, और खुदाई से हो सकता है यहाँ एक सभ्यता ही मिल जाए। और इस दिशा में शासन द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है।
भोंगापाल का विस्मयकारी वन क्षेत्र, जहाँ पर आपको एडवेंचर ही एडवेंचर नज़र आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने साथ पूरी तैयारी के साथ आकर के यहाँ के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप खोजी किस्म के इंसान हैं, जैसे कि हमारे सोरी जी हैं, तो आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ खोजने लायक मिलेंगी और सोचने में आपको मजबूर कर देंगी कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ विकसित हुई थी उस दौर में। इस बारे में आपको जानने की इच्छा अगर है, इतिहास में आपको थोड़ी भी अगर रुचि है, तो आप भोंगापाल आइए और आकर के यहाँ खोज करता बनिए। दोस्तों, ये आगे जो आपको नदी दिखाई दे रही है, ये पावन पवित्र जो पावड़ा नदी, जिसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं पावड़ा, यहाँ पे आवागमन को सुगम बनाने के लिए, आने जाने के लिए जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शासन की ओर से डैम का निर्माण किया जा रहा है, पुल का निर्माण किया जा रहा है। इससे क्या है, जो है चारों दिशाओं से भोंगापाल में जो इस प्रतिमा को और इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए आने वालों की संख्या में भविष्य में ज़रूर इजाफा होगा। काम तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पर, और इससे यह पता चलता है कि अब धीरे धीरे जो है डर से बाहर निकल करके लोग यहाँ पे आना जाना शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। दोस्तों, तो शाम होने वाली है, तो अब हमारे जाने का समय हो रहा है, और आशा करता हूँ कि आज आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भोंगापाल का जो दृश्य है आपको पसंद आया होगा, और यूं ही हमें सपोर्ट करते रहिए, और अपने क्षेत्र की नई नई जानकारियों के साथ आपसे हम रूबरू होंगे। तब के लिए आप सबको नमस्कार।